गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे यंग बंग आंदोलन के बारे में। इनको यंग बंग आंदोलन ये कहाँ से शुरू होता है? बंगाल से शुरू होता है। और इनके प्रवर्तक कौन थे? इनको चलाने वाला कौन था? तो इसका नाम था हेनरी बेबियन डेरिजेवो। हेनरी बेबियन डेरिजेवो, इनका नाम ही कुछ इंग्लिश टाइप में है, हेनरी बेबियन डेरिजेवो। ये कहाँ के थे? ये एंग्लो इंडियन थे, यानी जो आजकल हम एंग्लो इंडियन देखते हैं, ये कैसे थे? एंग्लो इंडियन थे। ये कहाँ के थे? तो ये पुर्तगीज, ये इनके पूर्वज थे जो थे वो पुर्तगाल प्लस इंडिया। इनका पूर्वज कोई पुर्तगाली रहा होगा, इंडिया में मान लीजिए अगर इंडियन से शादी की होगी, इसीलिए इनको क्या बोला गया? एंग्लो इंडियन। तो इनके पूर्वज कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। तो हेनरी बेबियन डेरिजेवो थे जो थे वो कैसे थे? एंग्लो इंडियन थे। और इनको प्रथम राष्ट्रीय कवि बोला गया। इनको प्रथम राष्ट्रीय कवि, इनको प्रथम राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। किसको? हेनरी बेबियन डेरिजेवो को। और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, इनकी एक पत्रिका थी, पत्रिका यहाँ लिख लीजिए, ईस्ट इंडिया। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक दैनिक पत्रिका थी। दैनिक पत्रिका, इसका मतलब ये डेली पत्रिका आती थी, ईस्ट इंडिया पत्रिका। कैसी थी? दैनिक पत्रिका। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश भाषा में। अब हेनरी बेबियन डेरिजेवो को देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म इनका हुआ 1809 में। इनका जन्म कब हुआ? 1809 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1831 में। मात्र कितने साल जीवित रहे? सिर्फ 22 वर्ष। 22 वर्ष ये सिर्फ जिंदा रहे। कौन? हेनरी बेबियन डेरिजेवो। जो हम ब्रह्म समाज में देखे थे कि जो ब्रह्म समाज जब शुरू किए थे तो उसमें हम बताए थे कि 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। कौन? ब्रह्म समाज के लोग हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। राजा राम मोहन राय स्थापना करते हैं हिंदू कॉलेज की। कब? 1817 में। कहाँ करते हैं? कलकत्ता में करते हैं। तो जो हिंदू कॉलेज था, ये हेनरी बेबियन डेरिजेवो हिंदू कॉलेज में ये क्या थे? एक अध्यापक थे। हिंदू कॉलेज में ये क्या है? अध्यापक है। ये हिंदू कॉलेज कब बना था? 1817 में, बंगाल में। फिर इसको 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। 1855 में इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। कब? 1855 में। तो यही हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। कौन? हेनरी बेबियन डेरिजेवो। इनको प्रथम राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। तो जब इन्होंने अपना विचारधारा का प्रचार प्रसार करने लगा तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको इन कॉलेज से निष्कासित कर दिया। इनको इस कॉलेज से निष्कासित कर देता है। हम आगे चलकर देखेंगे। तो इन्होंने 1828 में यंग बंग आंदोलन शुरू किया। कहाँ से? बंगाल से। यंग बंग आंदोलन, मान लीजिए कहा जाएगा कि यंग बंग आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो हेनरी बेबियन डेरिजेवो ने किया। कहाँ से किया? बंगाल से किया। कब किया? 1828 में। और ये अध्यापक हैं। इसका मतलब कि इनका साथ कौन देगा? जो गुरु होता है, गुरु का साथ कौन देता है? तो छात्र देते हैं। तो इनका जो प्रबल समर्थन था, किसका मिल रहा था? छात्र इनके प्रबल समर्थक थे। और ये कहाँ से हैं? पुर्तगीज और इंडिया, एंग्लो इंडियन है। तो यह भाषा किस भाषा में दे रही है?
ये इंग्लिश भाषा को अच्छे से जानती हैं। तो उधर हम यूरोप में देखते हैं, यूरोप में क्या होता है कि जो फ्रांस की क्रांति होती है, तो फ्रांस की क्रांति में 3 नारा आते हैं, संप्रभुता का, बंधुत्व का। तो उसमें ये इनका झुकाव किधर था, संप्रभुता की तरफ, स्वदेशी की तरफ और बंधुत्व की तरफ। तो इनका झुकाव लगभग फ्रांस की क्रांति से बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव होता है, फ्रांस की क्रांति का इन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो हम इनका विचारधारा देख लेते हैं। इनकी विचारधारा, इनकी हेनरी विवियन डेलजोवे की। तो इनकी विचारधारा के सबसे प्रभाव, यहाँ सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था, फ्रांस की क्रांति का, फ्रांस की क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, इनका फ्रांस की क्रांति का। इन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा फ्रांस की क्रांति का। तो उनमें 3 नारा था, स्वतंत्रता, संप्रभुता और बंधुत्व, यानी भाईचारा। और विदेशी लोग क्या करते थे, जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या करते थे कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम में बातू डालते थे, भेदभाव डालते थे। ये चाहते थे कि हिंदू अलग हो जाए, मुस्लिम अलग हो जाए। तो ये फूट डालो और राज करो की नीति ब्रिटिश चल रहे थे। लेकिन इन्होंने किसका बढ़ावा दिया, बंधुत्व का बढ़ावा दिया, संप्रभुता का बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। तो जब ये नारा दिया इन्होंने, जिसको हमको कैसा चाहिए, स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, और कैसा राष्ट्र चाहिए, संप्रभु राष्ट्र चाहिए, और लोगों में भाईचारा होना चाहिए, बंधुत्व का भाव होना चाहिए। तो जब ये इन्होंने नारा दिया तो ये बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से आगे बढ़ा, बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से आगे बढ़ा। क्या, इनका आंदोलन बहुत ही क्रांतिकारी और तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। क्योंकि एक तो ये छात्र इनके प्रबल समर्थक थे, जो छात्र हैं उनका खून ज्यादा गर्म है। तो ये लोग भी जो छात्र थे इनका बहुत समर्थन करने लगे। तो जब छात्र समर्थन करने लगे तो छात्र के जो घर वाले लोग हैं वो भी इनका समर्थन करने लगे। तो ये बहुत ही तीव्र तरीके से आंदोलन आगे बढ़ने लगा। और इन्होंने किस पे बल दिया, स्त्री शिक्षा पे। इन्होंने स्त्री शिक्षा पे या स्त्री सशक्तिकरण पर बल दिया। स्त्री शिक्षा और स्त्री सशक्तिकरण पर बल दिया किसने, हेनरी विवियन डेलजोवे ने। इसके बाद इन्होंने कुरीतियों का, जो भी समाज में जो भी कुरीतियां थी उनका कट्टर विरोधी किया। समाज की कुरीतियों का कट्टर विरोध किया। जो समाज में जो भी कुरीतियां थी उनका कट्टर विरोध किया इन्होंने, हेनरी विवियन डेलजोवे ने। इसके बाद इन्होंने पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात की। जो भी पत्रकारिता है उसकी स्वतंत्रता की बात की। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो भी भारतीय मजदूर हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनी में काम कर रहे हैं, उनको बोला कि उनकी भी जो स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए वो उच्च कोटि की होनी चाहिए। जो अंग्रेज थे वो जो भारतीय मजदूर उनके कॉलोनियों में काम कर रहे थे तो उनकी स्वास्थ्य का देखभाल अच्छे से नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने बोल दिया कि जो भारतीय मजदूर हैं, भारतीय मजदूर का ब्रिटिश कॉलोनी में उनकी सेहत का अच्छा से देखभाल किया जाए। भारतीय जो मजदूर थे जो ब्रिटिश कॉलोनी में काम कर रहे थे उनकी स्वास्थ्य का अच्छे से देखभाल किया जाए। किसने कहा, हेनरी विवियन डेलजोवे ने कहा। और एक और इन्होंने विचार दिया कि जो सरकारी नौकरी में जो भी लोग हैं,
सरकारी नौकरी में जो भी भारतीय हैं उनकी क्या की जाए, पदोन्नति की जाए, उनको भी उच्च पद दिया जाए। जो भी हम पहले भी जानते हैं कि जो उच्च पद था वो लगभग किसको, ब्रिटिश को ही दिया जाता था। जो ब्रिटिश आए थे जब भारत में, तो उन्होंने उच्च पद पे हमेशा ब्रिटिश को ही रखा। भारतीय लोग को हमेशा हीन भावना से देखे। तो इनका कथन था कि जो सरकारी नौकरी है और उसमें जो भी भारतीय हैं उनको भी उच्च पद दिया जाए, यानी पदोन्नति की जाए। इनकी विचारधारा ये थी। और यहाँ भी देखिए कि एक तो छात्र है, यहाँ इनकी क्रांति में छात्र इनको प्रबल समर्थक थे। जब छात्र आए तो छात्र के घर वाले भी आने लगे, तो ये और जो आंदोलन था ये और उग्र हो गया। और जब ये आ गए, इनके बाद इन्होंने पत्रकारिता को भी स्वतंत्रता की बात की। तो जो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग थे वो भी इनके साथ जुड़ गए। इसके बाद जो भारतीय मजदूर थे उनको कहा कि ब्रिटिश कॉलोनी में उनकी सेहत का अच्छा देखभाल किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, भारतीय मजदूरों का भी साथ प्राप्त कर लिया। इसके बाद जो सरकारी नौकरी में जो भी लोग थे, जो ब्रिटिश उनको उच्च पद पे नहीं जाने देते थे, तो ये लोग क्या करने लगे, ये लोग भी धीरे धीरे इस आंदोलन से जुड़ने लगे। जब सभी वर्ग के लोग जब इस आंदोलन से जुड़ने लगे, तो ये आंदोलन कैसा हो गया, बहुत ही तीव्र हो गया और उग्र हो गया। तो ये अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको जो ये कॉलेज में थी, हिंदू कॉलेज में, इनको अध्यापक पद से हटा दिया। अंग्रेज इस आंदोलन से क्या होने लगे, परेशान होने लगे। अंग्रेज आंदोलन से परेशान होने लगे, तो इन्होंने क्या किया कि 1831 में इनको हिंदू कॉलेज से हटा दिया। किनको, हेनरी बेबियन डेरिजेलो को क्या किया, हिंदू कॉलेज से हटा दिया कि आप अध्यापक पद पे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रही हैं, आप एक शिक्षक हैं। तो शिक्षक का क्या भाव होता है कि हमें हमेशा बच्चों को सही मार्ग दिखाएं। तो ये भी सही मार्ग ही दिखा रही थी, लेकिन किसके, भारत के परिपक्ष में। लेकिन अंग्रेजों को ये बात खटकने लगी कि ये क्या कर रही है, आंदोलन को आगे बढ़ावा दे रही है। तो इनको क्या किया कि इन्होंने हिंदू कॉलेज से हटा दिया। जब हिंदू कॉलेज से हटा दिया तो इनके 1831 में हैजा से मृत्यु हो गई। 1831 में इनकी हैजा से मृत्यु हो जाती है, इनकी हेनरी बेबियन डेरिजेलो की। 1831 में इनकी हैजा से मृत्यु हो जाती है। तो ये आंदोलन यहीं पे समाप्त हो जाता है। जो यंग बंग आंदोलन था वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद इन्हीं के तर्ज पे जो ये आंदोलन था, इन्हीं के तर्ज पर महाराष्ट्र में भी आंदोलन शुरू हो गया। तो महाराष्ट्र में इन्हीं के तर्ज पे यहाँ बंग था, यानी बंगाल क्षेत्र से था तो बंग हो गया। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया गया। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्हीं के तर्ज पे यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया गया। कहाँ से, यहाँ नामी है महाराष्ट्र से। और यंग मतलब नौजवान लोग, और किस क्षेत्र के, बॉम्बे क्षेत्र के। तो यहाँ पे इन्हीं के तर्ज पे यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया गया और एलिफिंस्टन कॉलेज का स्थापना किया गया। एलिफिंस्टन कॉलेज का स्थापना किया गया। एलिफिंस्टन कॉलेज का स्थापना किया गया कहाँ पे, बॉम्बे में। कब किया गया, 1834 में। 1834 में एलिफिंस्टन कॉलेज का स्थापना किया गया और यंग बंग आंदोलन चलाया गया। ये यंग बॉम्बे आंदोलन भी 1834 में चलाया गया और यंग बंग आंदोलन 1828 में चलाया गया। ये चलाया गया था 1828 में और ये चलाया गया 1834 में। ये चलाया गया 1834 में। तो इस तरह से हम आज यंग बंग आंदोलन के बारे में देखे, हेनरी बेबियन डेरिजेलो के बारे में देखे। और हेनरी बेबियन डेरिजेलो को क्या बोला जाता है, प्रथम राष्ट्रीय कवि बोला जाता है। तो इस तरह से हम यंग बंग आंदोलन के बारे में देखे। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब हिंदू धर्म में सुधार होने लगे
तो उनको देखकर क्या किए कि मुस्लिम धर्म में भी सुधार की भावना जागने लगी। तो उन्हीं को देखकर मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया, बहुत सारे मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। आज के लिए इतना है।